किसी मरीज का बीपी गिर जाए और पल्स तेज हो जाए और पेशेंट कंफ्यूज दिखे तो समझ लेना शॉक हो सकता है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या इमरजेंसी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइड हेल्थ एकेडमी। हम जहां पैरामेडिकल ओटी के टॉपिक को आसान और क्लिनिकल तरीके से समझते हैं, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी कंडीशन शॉक के बारे में। तो शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के जो टिश्यू हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इससे ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, सेल डैमेज होने लगते हैं। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, सेलुलर हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी होना, किस सेल को मेटाबॉलिक डिसइंफेक्शन हो जाएंगे। ये सब सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ शॉक। तो शॉक कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के शॉक। कौन कौन से? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक या एनाफिलेक्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक वो होते हैं जो ब्लड फ्लूइड लॉस, हेमरेज या डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करने में फेल हो जाता है या मायोकार्डियल इंफेक्शन या अरिथमिया हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक में कोई सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, वैसोडाइलेशन हो गया, ऑर्गन कोई डिसफंक्शन हो गया जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? सेप्टिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में हम देखेंगे सीवियर एलर्जी रिएक्शन, चाहे एयरवे कंपनसेशन हो गया कि एलर्जी की वजह से उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट हो गई है। ठीक है, अब हम इसके फ्लो को अच्छे से समझते हैं कि क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करना कम कर देगा। ठीक है, हार्ट हमारा क्या करेगा? ब्लड पंप करना कम कर देगा, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन को सही और हमारे टिश्यू को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो जिसकी वजह से सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ठीक है, फिर जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की वजह से फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा सकते हैं। लाइक बहुत सी कंडीशन बनते हैं जैसे लाइक सीकेडी, सीओपीडी, सेप्टिक शॉक, तो बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। एक एक वे है, एक तरीका है कि कैसे कैसे ये सब सब जनरेट होता है। कार्डियक आउटपुट कम होगा, फिर जो हमारे बॉडी के टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन मिलना कम होगा, फिर सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। सेलुलर हाइपोक्सिया की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होते हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ। ठीक है, क्या साइन और सिम्टम दिखेंगे आपको? में हार्ट रेट बढ़ेगा, टैकिकार्डिया होगा। देखिए आप यहाँ पे टैकिकार्डिया रैपिड वीक पल्स के साथ 100 बीपीएम से बीट पर मिनट से ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइपोटेंशन होगा, सिस्टोलिक बीपी 90 mmHg से कम होगा, या जो मैप है वो 65 से कम होगा। आईसीयू में हमारा जो टारगेट होता है, ये जो मैप को 65 से ऊपर ही रखना होता है। तो मैप क्या होता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जो उसकी स्किन होगी बिल्कुल कोल्ड क्लीमी होगी। ठीक है, पेल स्किन होगा। ठीक है, और जो उसकी कैपिलरी जो रिफिल होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ किसी हम यहाँ पे पिंच कर रहे हैं किसी मरीज के किसी भी हाथ पाँव पे, तो उसके जो टिश्यू हैं वो अंदर की तरफ धंस जा रहा है और उसको रीफिल मतलब वापस आने में अगर टाइम लग रहा है तो ये क्या हो सकता है? इस शॉक के कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी रिफिल क्या है आपको इसको जानना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, अल्टरनेट मेंटल स्टेटस उसका कंफ्यूज रहेगा, एंजाइटी रहेगा, रहेगा, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहेगा, डरा हुआ रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज, अलग अलग तरह की बात करेगा। तो ये सारे किसके सिम्टम होंगे? साइन और सिम्टम किसके होंगे? शॉक के। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि सब सेलुलर चेंजेस होने लगते हैं। इसमें मिनिमल सिम्टम आते हैं, परफ्यूजन स्टेबिलिटी रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंपसेंटी स्टेज में क्या करती है बॉडी जो है एक्टिवेट करती है एक्टिवेट करती है रिस्पॉन्स को। टैकिकार्डिया होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और इंक्रीज रिस्पिरेटरी होगी, ताकि हम उस चीज़ों को बॉडी अपने आप से खुद मेंटेन करने की कोशिश करती है। प्रोग्रेसिव स्टेज में हम देखते हैं
कि कंपनसेटिव फेल ऑर्गन बीइंग फेलियर, जैसे जो अब ये जो कंपनसेटिव जो फेल है ना वो फेल होने लगे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होने लगा है, ठीक है। इन रिवर्सिबल स्टेज सेल डेथ हो गया तो इन रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेल हो सकते हैं तो डेथ हो सकता है नेट विदाउट एनी इंटरवेंशन। अगर कोई उसको सही टाइम पे कोई चीज अगर इलाज नहीं मिलता है या ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो इसमें मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं शॉक के, इनिशियल स्टेज, कंपनसेटिव स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज और इनरिवर्सिबल स्टेज। डायग्नोसिस कैसे करेंगे शॉक का? तो डायग्नोसिस करने के लिए कि कैसे पता लगाया जाए कि पेशेंट शॉक में है या नहीं है। तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हम आपको पहले ही बताया कि लेस 90 mm पर चाहिए होगा, ठीक है। पीप जो होगा वो 65 से कम होगा। यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से कम हो सकता है। जो जैसे हम लोगों का जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो 0.5 ml पर आवर होता है, ठीक है। तो अगर इससे कम है तो पेशेंट इंडिकेशन है कि शॉक में हो सकता है, ठीक है। एलिवेट लैक्टेट लेवल, हम लैक्टेट लेवल देखते हैं कि 2 ml से कि अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए। लैक्टेट लेवल में हम टिश्यू को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, इसमें हम इस लैक्टेट के लेवल पे पता लगा सकते हैं कि ठीक है। क्लिनिकल साइड में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रेट देखेंगे, मेंटल स्टेटस रहेगा, कैपिलरी फिर में उसके टाइम लगेगा। जैसे हमने बताया ना कि जान लीजिए मान लीजिए कोई टिश्यू है, हम उसको ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो टिश्यू को वापस आने में उस अगर टाइम लग रहा है तो उसको बोलते हैं कि कैपिलरी जो रिफिल टाइम है वो काफ़ी डिले है। अब शॉक को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इस शॉक को मैनेज करने के लिए ABC अप्रोच करते हैं। एयरवे सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कंसीडर इंटूबेट, अगर जरूरत है तो हम मरीज को इंटूबेट भी कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन IV एक्सेस लेंगे, फ्लूइड रिसर्सिटेशन देंगे, वैसोप्रेशन देंगे। वैसोप्रेशन में जैसे, ठीक है, जैसे नोरेट, ठीक है, नोरेट देंगे, ये वैसोप्रेशन है वैसो, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के वैसोप्रेशन आते हैं और IV फ्लूइड हम देख सकते हैं जैसे RL, ठीक है, NS, तो सब हम इसको दे सकते हैं। ब्रीथिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे या वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे हम इसको रखेंगे। मॉनिटरिंग वाइटल्स करेंगे कंटिन्यू ड्यूरिंग रिसर्सिटेशन, हम पूरे दौरान हम इसका वाइटल BP कितना रखना है, BP हमको 90 से एबव भी रखना है, ठीक है, 90 से एबव भी रखना है। और जो मैप है हमारा कितना रखना है, ठीक है, मैप कितना रखना है, तो मैप हमको 65 से ऊपर ही रखना है। अब इसका हम देखते हैं कि हम इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं शॉक में। तो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में हम IV फ्लूइड देंगे रैपिड, ठीक है, और क्रिस्टलोइड बोनस में देंगे 20 से 30 mg पर kg वेट के हिसाब से। हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे रीब्रीदिंग मास्क के। जो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि हाई फ्लो ऑक्सीजन देना हो तो हम कौन से मास्क को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, तो हम नॉन री ब्रीदर मास्क देंगे, जो जिसके मास्क के आगे जो एक बड़ा सा बैग लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, NRBM मास्क या नॉन रिब्रीथिंग मास्क, ठीक है। वैसोप्रेशन देंगे, ठीक है, हम ADR दे सकते हैं इसको, ठीक है। ADR का दूसरा हम नोरिफ्रीन भी है जो फर्स्ट लाइन हाइपोटेंशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉजेज हम पता करेंगे कि जो ब्लड फॉर हेमोरेज, एंटीबायोटिक फॉर सेप्सिस, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ों को हम पता करेंगे कि जो शॉक है उसके ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। अगर कोई ब्लड लॉस हुआ है तो हेमरेज कहाँ से हुआ है, सेप्सिस के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, एपिनेफ्रीन देंगे एनाफाइलेक्सिस शॉक के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट हैं शॉक के। अब हम कैसे याद रखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी पहचान के उस चीज़ को जान बचा सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में देखें कि शॉक क्या है, कितने कंडीशन है इसके, हम कैसे इससे बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।